पद है। अवधू ऐसा ज्ञान विचार, भेरे चढ़े सु अधधर डूबे, निराधार भय पार। ऊपट चले सु नगर पहुँचे, बाद चले ते लूटे। एक जेवरी सब लपटाने, के बांधे के छूटे। मंदिर पैस चहूँ दिस भीगे, बाहर रहे ते सूखा। सरी मारे ते सदा सुखारे, अन मारे ते दूखा। बिन नैनन के सब जग देखे, लोचन अचते अंधा। कहे कबीर कछ समझ परे है, यह जग देखा अंधा। भगवान इस पद का अर्थ समझाने की कृपा करें। तुम जैसे भी हो, ठीक उससे उल्टा होना ही मार्ग है। जिस दिशा में तुम चल रहे हो, उससे उल्टे चल सकोगे तो पहुंचोगे। गंगा बहती है सागर की तरफ। मूल स्रोत पीछे छूट गया है, गंगोत्री पीछे छूट गई। आगे तो दूरी ही दूरी होगी। गंगोत्री तक पहुंचने का ये मार्ग नहीं। गंगा को उल्टा लौटना पड़े। तुम्हारी चेतना की गंगा भी जब उल्टी लौटेगी, गंगोत्री की तरफ लौटेगी, मूल स्रोत की तरफ, तभी तुम पहुंच पाओगे। क्योंकि जिसे खोया है उसे मूल स्रोत में ही खोया है। जिसे खोया है वो आगे नहीं, उसे तुम कहीं पीछे छोड़ आए हो। इस बात को बहुत ठीक से विचार कर लेना। कबीर के ये सूत्र इसी तरफ इशारा है। और कबीर कहते हैं ये सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है जैसे साधु को सोच लेना है। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पीछे छोड़ आए हो। कभी वो तुम्हारी संपदा थी, विस्मृत हो गई। कभी तुम उसके मालिक थे और तुम भटक गए हो। अस्तित्व का समस्त आनंद कभी तुम्हारा था, निर्दोषता तुम्हारी थी। तुम साधु ही पैदा हुए थे। सभी साधु की तरह पैदा होते। साधुता स्वभाव है, असाधुता अर्जित की जाती है। असाधुता तुम्हारी कमाई है जो तुमने सीखी है। अपनी होशियारी से तुम असाधु हुए हो। निर्दोषता में तुम साधु थे ही। सभी बच्चे साधु की तरह पैदा होते हैं, परम साधु की भांति। पर संसार का जहर, शिक्षा दीक्षा, संस्कार, भीड़ धीरे धीरे उन्हें उनके स्वभाव से हटा देती। वे अपने केंद्र से वंचित हो जाते। फिर जीवन भर उसी केंद्र की तलाश चलती। लेकिन तलाश चलती है समाज के नियमों के अनुसार, और यही उपद्रव है। समाज के नियमों ने ही तुम्हें केंद्र से च्युत किया। उन्हीं नियमों को मानकर तुम खोज करते हो आनंद की। तुम और दूर होते चले जाते हो, तुम और भटक जाते हो। जिसने तुम्हें हटाया है स्वयं से, तुम उसकी ही मानकर चलते हो। समाज तुम्हारा गुरु हो गया है और तुमने अपने अंतःकरण की आवाज को सुनना बिल्कुल बंद कर दिया है। और समाज ने एक झूठा अंतःकरण तुम्हारे भीतर पैदा कर दिया है। जब तुम चोरी करने जाते हो तब तुम्हारे भीतर कोई कहता है चोरी मत करो।
जब तुम बुरा करने जाते हो तुम्हारे भीतर कोई कहता है बुरा मत करो, लेकिन ये तुम्हारे समाज के द्वारा दिया गया अंतःकरण, ये तुम्हारी अपनी आत्मा की आवाज नहीं, ये समाज ही बोल रहा है। समाज ने तुम्हें सिखा दिया क्या बुरा है क्या अच्छा है, और इसलिए अलग अलग मुल्कों में, अलग अलग जातियों में अलग अलग अंतःकरण होगा। अगर तुम्हारा अंतःकरण ही बोलता हो वही जो परमात्मा ने तुम्हें दिया है अछूता समाज से, तो उसकी आवाज तो सारी दुनिया में सभी युगों में एक ही होगी। वो तो शाश्वत होगा। अभी तो अगर तुम हत्या करने जाओ तो तुम्हारा अंतःकरण, जो कि वस्तुतः तुम्हारा नहीं, समाज का धोखा है। तुम्हारे वास्तविक अंतःकरण के ऊपर एक और अंतःकरण थोप दिया गया है, समाज की शिक्षा का। वो कहता हत्या मत करो। फिर कल तुम मजिस्ट्रेट हो जाते हो, और वही अंतःकरण अब नहीं कहता कि हत्या की सजा मत दो। अब तुम मजे से सैकड़ों को लटका देते हो सूली पर, या कल तुम युद्ध के मैदान पर चले जाते हो। समाज का अंतःकरण कल तक कहता था कि हत्या पाप है, चींटी भी मारते तो भीतर अपराध अनुभव होता था। युद्ध के मैदान में तुम दिल खोल के लोगों को काटते हो, और वही समाज का अंतःकरण तुमसे कहता है तुम महान कार्य कर रहे हो, तुम्हारी चिता पर मेले लगेंगे, तुम बड़े वीर हो, देश तुम्हारा सदा सदा इतिहास स्मरण रखेगा, गुणगान करेगा। अगर तुम्हारा ही अंतःकरण बोलता हो तो चाहे तुम हत्या करने जाओ, चाहे मजिस्ट्रेट की तरह किसी को फांसी की सजा दो, चाहे युद्ध के मैदान पर किसी की छाती पर बंदूक तानो, उस अंतःकरण की आवाज एक ही होगी कि नहीं, गलत कर रहे हो, मिटाना गलत है, नष्ट करना गलत है। क्योंकि परमात्मा सृष्टा है और तुम विध्वंस कर रहे हो, तो तुम परमात्मा से दूर जा रहे हो। तुम्हारा वास्तविक अंतःकरण हर परिस्थिति में बेशर्त कहेगा हिंसा बुरी है, लेकिन समाज के द्वारा जो अंतःकरण दिया है वो कभी तो कहेगा हिंसा बुरी है जब समाज के हित में होगा, कभी कहेगा हिंसा ठीक है जब समाज के हित में होगा, कभी कहेगा बेपरवाह हिंसा करो, यही पुण्य है, यही धर्म है, जब समाज की सुविधा होगी। ऐसा लगता है हत्या का सवाल नहीं, समाज की सुविधा असुविधा का सवाल है। अगर तुम इस अंतःकरण से भरे रहे तो तुम अपने अंतःकरण को कभी भी ना खोज पाओगे, और तुम इसी के सहारे उसे खोजने की कोशिश कर रहे हो। नीति के मार्ग से तुम धर्म तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हो, और नीति ही वो व्यवस्था है जिसने तुम्हें धर्म से वंचित किया। कबीर के इन वचनों को समझना बड़ा क्रांतिकारी होगा। तुम भरोसा ही न करोगे कि ऐसी बात संत कह सकेंगे, लेकिन संत ही ऐसी बात कह सकते हैं, क्योंकि वे ही परम विद्रोही, और वे तो वही कहते हैं जो ठीक है। क्या होगा परिणाम, समाज भला बुरा कैसा सोचेगा इसकी उन्हें चिंता नहीं। समझने की कोशिश करो। अवधू ऐसा ज्ञान विचार, भेरे चढ़े सो अद्धर डूबे निराधार भय पार, उपट चले सो नगरी पहुंचन थे बाट चले ते लूटे। जो राजमार्ग से चला वो लुट गया, और जिसने उल्टा मार्ग पकड़ लिया वो पहुंच गया। उपट चले तो नगरी पहुंचे, बाट चले ते लूटे। जिसने उल्टा मार्ग पकड़ लिया, गंगोत्री की तरफ बहने लगी गंगा जिसकी। जो उल्टा चलने लगा लोगों से, लोग जा रहे थे पूरब को, वो पश्चिम चलने लगा। समाज कहीं जा रहा था,
उसने पीठ कर ली। जो पीछे की तरफ लौट पड़ा, जिसने आगे की यात्रा छोड़ दी। समाज कह रहा था बाहर चलो, जो भीतर चलने लगा। जिसने समाज की न सुनी और अपनी सुनी, उसने उल्टा रास्ता पकड़ लिया। फकीर का रास्ता तो उल्टा रास्ता है। इसलिए तो हम जीसस को सूली पे लटकाते हैं, बेकार नहीं लटकाते, होशपूर्वक जान के लटकाते। इसलिए तो हम कबीर को रास्ते के किनारे छोड़ के चल पड़ते हैं, भुलाने की कोशिश करते हैं कि यह आदमी कभी हुआ भी। सुकरात को जहर देते, मंसूर के हाथ पर काट डालते। ऐसे ही नहीं, कारण ये व्यक्ति समाज के लिए बड़े खतरनाक है, क्योंकि ये उल्टा रास्ता सुझाते। तुमने मेरे संबंध में खबरें सुनी होंगी, जगह जगह लोग कहते हैं वहां मत जाओ, उल्टा मार्ग बताते। ठीक ही कहते। अगर थोड़ा भी उल्टे मार्ग पर चलने का डर हो तो उनकी सुनकर रुक जाना। राजमार्ग का अर्थ है जहां सभी चल रहे हैं। अगर राजमार्ग से लोग पहुंचते होते तो सभी पहुंच गए होते। सुपर हाईवे सुविधापूर्ण है, बड़ा है, विराट है, कंटक नहीं है, कांटे नहीं है, मार्ग साफ सुथरा है, सुविधा से भरा है, संगी साथी परिवार सभी उस पर चल रहा है, अपने नाते रिश्तेदार सभी उस पर चल रहे हैं। तुम अकेले नहीं हो वहां, मैं तुम्हें अकेला कर दूंगा। वहां भीड़ गर्माहट देती है, और जहां इतने लोग चल रहे हैं वहां तुम्हें चलना ही नहीं पड़ता, तुम तो भीड़ के धक्कों में ही चले जाते हो। कभी भीड़ में चल कर देखा है? जब भीड़ बड़े तूफान की तरह चलती तब तुम्हें अपने पैर नहीं उठाने पड़ते। उठते हैं पैर, न उठेंगे तो मर जाओगे दब के। तुम्हें चलना ही नहीं पड़ता, भीड़ का वेग तुम्हें ले जाता है। तुम्हें सोचने का भी मौका नहीं मिलता, सोचने की भीड़ सुविधा भी नहीं देती। भीड़ संस्कार देती है, सोचना विचारना नहीं। भीड़ अंधापन देती है, आंख नहीं। और जहां बहुत लोग होते वहां तुम्हें सहज प्रतीति होती है कि ठीक ही होगा, तभी तो इतने लोग, गलत होता तो इतने लोग क्यों होते। जिस रास्ते पर सदियों से लोग चल रहे हैं उस पर भरोसा ज्यादा आता है। नई बात भरोसे की नहीं होती। इसलिए तो सभी धर्म कहते हैं कि हमारा धर्म बहुत बहुत प्राचीन, सनातन, सदा से चला आया। सभी धर्म बाद के हैं, हमारा धर्म पहला है। ये क्यों इतना पुराना होने का दंभ भरते हैं? धर्म जैसे कोई शराब है, जितनी पुरानी हो उतनी बेहतर। लेकिन कारण, क्योंकि जितना पुराने का दावा हो जाए उतना लोगों को भरोसा आता है कि जब दुकान इतने पुराने दिन से चल रही और ग्राहक आते ही रहे तो माल ठीक ही बिकता होगा। इतने लोगों को इतने दिन तक धोखा तो नहीं दिया जा सकता। पुरानी दुकान की क्रेडिट होती, पुरानी दुकान की क्रेडिट पर कचरा भी बिकता है। इसलिए सभी धर्म पुराने का दावा करते हैं। और ध्यान रखना, परमात्मा प्रतिपल नया है। परमात्मा पुराने को मानता ही नहीं। इसलिए तो बूढ़े को हटाता है, बच्चे को जन्म देता है, सूखे पत्ते को गिराता है, अनुभवी पत्ता गिरा देता है, नई कौपल उगाता है। अनुभव शून्य, क्योंकि अनुभव विकृत कर देता है, अनुभव बोझ हो जाता है, अनुभव की अकड़ आ जाती है, अनुभव की सड़ांध है, अनुभव की दुर्गंध है। निर्दोष कौपल उगती है, अनुभव शून्य, उसकी ताजगी और
परमात्मा का भरोसा नई कौपल पर है। इसलिए परमात्मा प्रतिपल नया हो रहा है। उसने कभी कोई पीछे अतीत में सृष्टि करके और कारोबार बंद नहीं कर दिया है। वो सृष्टि प्रतिपल कर रहा है। सृजन एक शाश्वत, सनातन, सतत प्रक्रिया है। इस क्षण भी हो रहा है, नहीं तो कैसे नई पत्तियां आएंगी, कैसे अंडे फूटेंगे, नए पक्षी उड़ेंगे, कैसे नया बीज टूटेगा, नए अंकुर आएंगे, कैसे नए गर्भ निर्मित होंगे, कैसे नए का जन्म होगा। परमात्मा प्रतिपल नए को जन्म दे रहा है। परमात्मा का भरोसा तो नए में, तुम्हारे धर्मों का भरोसा पुराने में। तुम्हारे धर्मों का परमात्मा से कोई संबंध नहीं मालूम पड़ता, लेकिन कारण है, क्योंकि जितना दावा पक्का हो जाए कि हम पुराने हैं, बहुत दिन से चल रहे हैं, हजारों लाखों लोग हमें मानकर चले, जितनी बड़ी भीड़ तुम्हारे पास, अगर तुम अकेले चलो तो तुम्हें आत्मविश्वास नहीं होता। आत्मविश्वास की कमी के कारण लोग भीड़ का संग साथ खोजते। अकेले में अंधेरी रात में गली से तुम गुजरते हो, कोई संगी साथी नहीं, तुम गुनगुनाने लगते हो गीत। अपना ही गीत सुन के ऐसा लगता है अकेले नहीं, सीटी बजाने लगते हो। अपनी ही सीटी सुन के लगता है कि कम से कम दो हैं, बजाने वाला और सुनने वाला। गर्मी आ जाती, ताकत आ जाती, आत्मविश्वास आ जाता है। जितनी बड़ी भीड़ तुम अपनी चारों तरफ देखते हो, उतना ही तुम्हें लगता है कि नहीं, गलत होता तो किसी को तो समझ में आ जाता। राजपथ पर चलने में बड़ी सुविधा है, लेकिन राजपथ से कोई सत्य तक नहीं पहुंचता। असल में जो सुविधा की तलाश कर रहा है वो सत्य तक पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि पहुंचने पर तो असुविधा उठानी पड़ेगी। और पहुंचने के लिए जिसने भीड़ का साथ चुन लिया है, वो सदा वंचित रहेगा। क्योंकि कबीर जैसा कहते हैं, एक ही जान पाता है, भीड़ वहां पहुंचती नहीं। अकेले ही जाना होता है वहां, नितांत एकांत में ही होता है वो मिलन। वहां दूसरा गवाह की तरह भी मौजूद नहीं होता। तो इस पे थोड़ा होश करना। भेरे चढ़े सो अद्धर डूबे। कबीर कहते हैं जो नाव पर चढ़े वो मझधार में डूब गए। निराधार भय पार, और जिन्होंने नाव नहीं चढ़ी वो पार हो गए। आधार को जिन्होंने पकड़ा वो डूबे, निराधार को जिन्होंने पकड़ा वो पार हो गए। या तो कबीर का दिमाग खराब है, और या तुम सब गलत हो, क्योंकि तुम्हारा तर्क तो ये कहता है कि नाव के सहारे पार हो। तुम तो सहारा खोजते हो पार होने को, लेकिन कभी तुमने ख्याल किया कि सहारा तुम खोजते ही इसलिए हो कि तुम्हें भीतर आत्म भरोसा नहीं। नाव तुम इसलिए तो चढ़ते हो क्योंकि तुम तैर नहीं सकते, और ये यात्रा ऐसी है कि तैर के ही पार हो सकती है, नाव के सहारे नहीं। क्योंकि कोई माझी साथ नहीं जा सकता और कोई बाहरी उपकरण साथ नहीं जा सकता। ये अंतर यात्रा है। इस नदी में नाव को ले जाने का उपाय ही नहीं। ये सागर चेतना का है। यहां कोई वस्तु नाव की तरह तुम्हारा साथ न देगी, पर तुम हो कमजोर, तैरना तुम्हें आता नहीं। तैरने का अर्थ है अकेले अकेले जाना, वो तुम्हें नहीं आता। तुम नाव का सहारा पकड़ते हो, न केवल नाव का, बल्कि तुम देखते हो किस नाव में ज्यादा लोग सवार हैं, तुम उसी का सहारा पकड़ते हो। तुम भीड़ के मनोविज्ञान से जीते हो। और कबीर कहते हैं भेड़े चढ़े सो अद्धर डूबे। जो भी चढ़ा नाव वो मझधार में डूबा। वो चढ़ा था, उसी वक्त डूबना शुरू हो गया। वो चढ़ा ही इसलिए था कि तैर नहीं सकता था,
और ये यात्रा तैरने की है, अकेले की है। तुम्हारी समाधि में कौन जा सकेगा तुम्हारे साथ? एक शिष्य एक ज़ेन गुरु के पास से विदा हो रहा था। रात अंधेरी थी और वो थोड़ा डरा हुआ था। निर्जन मार्ग था, गांव तक पहुंचने में बीहड़ से गुजरना पड़ता था, जंगली जानवर थे। वो थोड़ा डर रहा था। तो गुरु ने कहा, तुम कुछ भयभीत लगते हो। उसने कहा कि निश्चित भय का कारण है, रात अंधेरी है, मार्ग में जंगल है, जंगली जानवर है, मैं अकेला हूं। गुरु ने कहा, ऐसा करो, मैं एक दिया जला देता हूं। गुरु ने एक दिया जला दिया, शिष्य के हाथ में दे दिया, और जैसे ही शिष्य दिए को लेकर सीढ़ियां उतरता था, गुरु ने फूंक मार दी और दिया बुझा दिया। अंधकार पहले से भी ज्यादा सघन हो गया। भरोसा मिला और छूट गया, नाव मिली और छूट गई। शिष्य चौंका और उसने कहा, यह आपने क्या किया? बुझाना ही था तो जलाया क्यों? क्या इशारा है आपका? मुझे थोड़ा स्पष्ट समझाने की कोशिश करें। तो गुरु ने कहा, यह यात्रा ऐसी है कि यहां किसी दूसरे का दिया हुआ दिया साथ नहीं लिया जा सकता। यह यात्रा अकेले की है, इसमें कोई सहारा काम ना आएगा। इसमें अपने ही सहारे जाना पड़ेगा। और अगर निराधार हो तो निराधार ही जाना, झूठे आधार मत पकड़ना। मन बहुत कहेगा कोई आधार पकड़ लो। मैं लोगों से कहता हूं कि शांत हो जाओ, वो कहते हैं कुछ आश्रय, कुछ आधार, कुछ आलंबन बता दो। मंत्र का पाठ कर, नाव चाहिए, मंत्र की नाव। उनसे अगर कहो कि तुम सब चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, तो वो कहते हैं वो जरा मुश्किल है। कुछ तो बताने करने को माला ही फेरते रहे, कुछ करने को रहता है तो उलझे रहते, कुछ भी करने को नहीं रहता तो समझ में नहीं आता क्या करें। निराधार होने में डर लगता है। माला की ही नाव सही, उसी से पार हो जाएंगे। मंत्र की नाव सही, कोई भी सहारा चाहिए। कहते हैं डूबता तिनके को भी पकड़ लेता, उसको भी सहारा बना लेता। तुम्हारी सब नावें तिनकों से ज्यादा नहीं है। उनसे तुम थोड़ी देर अपने मन को बहला लो तो ठीक, लेकिन मझधार में डूबोगे। कितनी देर अपने को भुलाओगे? पहली बात की यात्रा अंतर यात्रा है, इसलिए कोई साधन काम ना पड़ेंगे, सब साधन बाहर रह जाएंगे। अंतर यात्रा है, इसलिए कोई संगी साथी काम ना पड़ेगा, सब संगी साथी बाहर रह जाएंगे। अंतर यात्रा है, इसलिए अपने ही सहारे जाना पड़ेगा। वही एकमात्र नाव है, खुद का भरोसा, उसको ही जगाओ। कितना ही बीहड़ हो जंगल हो, कितनी ही हो अंधेरी रात, भीतर के ही दिए को जलाओ, वही साथ देगा। बाहर के दियों का कितना भरोसा? जिसको गुरु एक फूंक मार के बुझा दिया, उसे हवाएं ना बुझा देती रास्ते में। और जो इतना डरा हुआ है, इसके हाथ के कपने से ही वो दिया गिर जाता और टूट जाता। जरा आवाज हो जाती पत्तों की जंगल में और ये भाग खड़ा होता, दिए में एक होश छूट जाता। बाहर का दिया कितनी देर साथ जाएगा? बाहर का सहारा बाहर का ही सहारा है। कबीर कहते हैं, भेरे चढ़े सो अधर डूबे। बहुत महत्व की बात कह रहे हैं कि जो भी नाव चढ़े मझधार में डूब गए, निराधार भय पार। और जिन्होंने कोई सहारा न लिया वो पार हो गए। इसमें एक बड़ी गहरी बात छिपी है, और वो गहरी बात यह है कि जो कोई भी आधार नहीं लेता उसे पूरा अस्तित्व आधार देता है। जो निराधार है उसका परमात्मा आधार हो जाता है। जो आधार को पकड़ता है उसको परमात्मा की जरूरत ही नहीं।
ऐसा हुआ कि एक सूफी फकीर काबा की यात्रा करके लौटा। जब वापस आया तो शिष्यों की भीड़ लग गई। उसके शिष्य बहुत थे और उन्होंने कहा कि कुछ स्मरण, कुछ अनुभव की बात जो काबा में घटी हो। उस फकीर ने कहा, एक बात तो मैं कहता हूं कि परमात्मा का सहारा बड़ा है। मैं सिर्फ एक पैसा लेकर यात्रा पर निकला था, लेकिन उसके भरोसे का, उसके सहारे का क्या कहना, उसकी महिमा का अंत नहीं। वो पैसा मेरे खीसे में ही पड़ा है और यात्रा पूरी हो गई। जब जरूरत हुई उसने दी, जब भूख लगी तब भोजन मिला, जब प्यास थी तब कहीं से पानी आ गया, जब जैसी जरूरत थी उसने पूरी की। उसकी करुणा का कोई अंत नहीं। एक दूसरा फकीर बैठा था उस भीड़ में, वो खिलखिला के हंसने लगा। इस फकीर ने कहा, क्या बात है, तुम्हारे हंसी में कटाक्ष मालूम होता है, तुम क्यों हंसे? उसने कहा, अगर उसका ही भरोसा था तो एक पैसा किस लिए ले गए थे? वो एक पैसा भी तो उस पर भरोसे की कमी ही है। एक पैसा ले गए थे कि 1 करोड़ रुपए ले गए थे, इससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन कुछ ले गए थे, अपना सहारा रखा था। तुम जब भी कोई सहारा बाहर से पकड़ते हो तब तुम यही कह रहे हो कि मेरा भरोसा परमात्मा पर नहीं। नाव क्यों पकड़ोगे? साधन क्यों पकड़ोगे? श्रद्धा की कमी। सभी आधार छोड़ दो, निरालंब हो जाओ, मझधार में ऐसे हो जाओ कि मझधार डुबा दे तो राजी, अपनी तरफ से हाथ पैर भी ना फेंकेंगे। एक फकीर डूब रहा था एक नदी में। कुछ लोग किनारे खड़े देख रहे थे। नदी गहरी थी और खतरनाक थी, और जो किनारे खड़े थे वो भी तैरना न जानते थे, लेकिन वो बड़े चकित हुए। वो फकीर डुबकी खाता था, ऊपर निकल आता था, फिर डुबकी हो जाती थी। हैरानी ये थी कि वो हाथ पैर भी नहीं तड़फड़ा रहा था। तैरना न जानता हो आदमी तो भी हाथ पैर तड़फड़ाता है, तो भी चिल्लाता है, चीख पुकार मचाता है कि बचाओ। जब वो तीसरी बार ऊपर आया तो एक किनारे खड़े आदमी ने कहा कि अजीब आदमी हो, अपने हाथ मर रहे हो, हाथ पैर क्यों नहीं फेंकते, चीख पुकार क्यों नहीं मचाते? उस फकीर ने कहा, जब सभी उसी पे छोड़ दिया तो मझधार भी किनारा है। वो डुबाए तो डूबेंगे, वो बचाए तो बचेंगे, अपनी मर्जी बीच में न रखी। ये आदमी अगर डूब जाए तो पहुंच जाएगा। इसके डूबने की घटना तो बड़ी क्रांतिकारी है। इसकी डूबने की घटना तो रूपांतरण होगी। अगर ये इसी भाव में डूब जाएगा तो मझधार किनारा हो गई। जो समर्पित है उसको तुम डुबा नहीं सकते, क्योंकि समर्पण डूबने को भी किनारा बना लेता है। समर्पण से बड़ी कोई कीमिया नहीं। और तुम अगर उस पार भी पहुंच गए तो तुम कहां पहुंचोगे? तुम्हारी नाव रहेगी, तुम रहोगे, वो पार भी इसी पार जैसी होगी, कोई फर्क ना पड़ेगा। तुम अगर अपने ही सहारों से उस पार भी पहुंच गए तो क्या फर्क पड़ेगा उस पार में? तुम्हारी अकड़ रहेगी, शायद और बढ़ जाए कि हम पार आ गए। तुम्हारा वजन और बढ़ जाएगा, तुम और डूबने के योग्य हो गए। इसलिए कबीर कहते हैं, जिसने सहारा लिया वो डूब गया और जो बेसहारा रहा वो पार हो गया। इससे तुम ये मत समझना कि बेसहारा रहा तो दूसरे किनारे पहुंच गया। पहुंचे या ना पहुंचे ये सवाल ही नहीं। बेसहारा जो है उसे किनारा मिल ही गया उसी क्षण जब वो पूरा बेसहारा हो गया। गुरजेफ एक छोटा सा प्रयोग कर रहा था। उसने अपने कुछ शिष्य इकट्ठे किए थे तिफलिस में, दूर एक एकांत स्थान पर, और उनको कहा था, जब मैं कहूं रुक जाओ तो रुक जाना, जहां भी हो, जैसे भी हो,
अगर एक पैर ऊपर उठा हो चलने के लिए तो वो वहीं रह जाए, नीचे मत रखना उसे। आवाज सुनते ही कि रुक जाओ, रुक जाना, घट जाना चाहिए। पास ही एक नहर थी और 3 युवक उसको पार कर रहे थे सुबह सुबह, और गुरुजेफ अपने तंबू में अंदर था। अंदर से वो चिल्लाया, रुक जाओ। तो वो तीनों युवक नहर में ही रुक गए। नहर अभी सूखी थी, पानी नहीं बह रहा था, लेकिन पता नहीं किसी ने नहर खोल दी। नहर खोलने वालों को क्या पता कि 3 व्यक्ति रुके हुए खड़े हैं मूर्ति की तरह। शक शुरू हुआ, संदेह उठा कि गुरुजीएफ बैठा है तंबू में, उसे पता भी नहीं कि नहर किसी ने खोल दी। लेकिन उन्होंने थोड़ी देर प्रतीक्षा की। बुद्धि भी थोड़ी देर प्रतीक्षा करती, जब तक देखती अभी खतरे की सीमा दूर। फिर पानी गले से बहने लगा, पानी बढ़ता जा रहा है। जब पानी मुंह पर आया, एक छलांग लगा के बाहर हो गया। उसने कहा, हर चीज की सीमा होती, भरोसे की भी सीमा है, लेकिन ध्यान रखना, भरोसे की सीमा नहीं होती। सीमा वाला भरोसा भरोसा ही नहीं है, वो धोखा है, वो है बुद्धि की ही तरकीब। भरोसा तो असीम होता है। श्रद्धा की क्या कोई सीमा है? समर्पण की क्या कोई सीमा है? अगर सीमा है तो वो समर्पण नहीं। अगर तुम कहो कि बस यहां तक, मुंह तक पानी आएगा, यहां तक समर्पण, इसके आगे हम अपना काम अपने हाथ में ले लेंगे, तो तुमने कभी दिया ही ना था, क्योंकि मुंह तक पानी आने में खतरा ही क्या था। तुम चालाकी कर रहे हो, तुम धोखा दे रहे हो, क्योंकि जहां खतरा शुरू होता है वहीं तो पता चलता है कि तुम्हारा समर्पण है या नहीं। जब तक खतरा नहीं है, फूलों की सेज है, तब तक नहीं कुछ पता चलता है। जहां मौत मुंह बाके खड़ी हो जाती, वहीं तो पता चलता है कि तुमने दिया है या नहीं दिया है। अगर दिया है तो लौटने वाला कौन? एक छलांग लगा के बाहर हो गया। दूसरा और भी कुशल था, उसने भी और थोड़ी देर प्रतीक्षा की कि शायद गुरुजेफ कह दे कि बस बाहर आ जाओ प्रयोग के। अब ओंठ भी डूब गए, लेकिन अभी भी कोई प्राण को खतरा न था। नाक को जल छूने लगा, तब खतरा शुरू हुआ। उसने छलांग लगा के वो भी बाहर हो गया। उसने कहा कि अब बात मूर्खतापूर्ण, और उसको पता भी नहीं गुरु को कि क्या हो रहा है। और ऐसे अनजान में आत्महत्या कर लेने में कोई सार नहीं। लेकिन तीसरा खड़ा ही रहा। पानी आ गया, नाक डूब गई, आंख डूब गई, प्राण तड़फड़ाने लगे, लेकिन खड़ा ही रहा। पानी की धार आई और सिर भी डूब गया, और उसी क्षण गुरुजेफ भागा हुआ आया तूफान की तरह, झपटा नहर में, निकाला उस युवक को बाहर। बेहोश था, बमुश्किल होश में लाया जा सका, लेकिन उस दिन उसे किनारा मिल गया। आंख खोल के उसने गुरु के पैर पकड़ लिए और उसने कहा, जो जानना था वो मैंने जान लिया, जो पाना था वो पा लिया। गुरुजेफ इसको क्रिस्टलाइजेशन कहता था। गुरुजेफ कहता था, ऐसी घड़ी में जब तुम सभी कुछ दांव पे लगा देते हो और कुछ भी नहीं बचाते, एक छलांग घटती है, परिधि से तुम केंद्र पर पहुंच जाते हो। जब तुम सभी दांव पे लगा देते हो और मझधार में डूबने को राजी हो जाते हो, तभी किनारा मिल जाता है। तभी पहली दफे तुम्हारी आत्मा संगठित हो जाती, चट्टान बन जाती है। अब तुम्हें कोई डिगा ना सकेगा। उस दिन उस नहर में 2 चूक गए, क्योंकि उन्होंने सहारे पकड़ लिए। बुद्धि के द्वारा सुझाई गई नाव में सवार हो गए। एक पा गया, क्योंकि उसने कोई सहारा न पकड़ा। वो बेसहारा रहा, बेसहारा रहा, मरने को तैयार रहा, बेसहारा रहा। और जैसे गुरु छलांग लगा के दौड़ा, गुरु तो शायद एक आध बार चूक भी जाए, लेकिन परमात्मा कभी नहीं चूकता। जैसे ही तुम पूरा दांव पर लगा देते हो, सारा अस्तित्व तुम्हें बचाने को तत्पर हो जाता है। अभी तुम्हें बचाने की जरूरत नहीं, तुम खुद ही अपने को बचा रहे हो। बड़ी मीठी कथा है कि कृष्ण भोजन को बैठे, रुक्मणी ने थाली लगा दी, वो पंखा चल रही, उन्होंने एक कौर
मुंह तक ले गए कि एकदम कौर छोड़ के उठ के खड़े हो गए। रुक्मिणी ने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा मेरा एक भक्त मुश्किल में है। भागे, द्वार तक दहरी पर ठिठक के खड़े हो गए। एक क्षण रुके रहे, वापस आ गए, बैठ गए थाली पर, भोजन शुरू कर दिया। रुक्मिणी ने कहा भागना भी समझ में आया। भक्त कष्ट में हो, दौड़ना जरूरी है, भोजन छोड़ा जा सकता है, लेकिन तुम फिर दहलीज से ही लौट आए, किसी भक्त तक पहुंचे नहीं। तो कृष्ण ने कहा एक गांव में मेरा एक भक्त रास्ते से गुजर रहा है, वो मेरे मद में मस्त है, वो दीवाना है, लोग उस पर पत्थर फेंक रहे हैं, वो हंस रहा है, लोग उसको पत्थरों से मारे डाल रहे हैं, उसके सिर से खून की धार बह रही है, और वो मुस्कुरा रहा है, और उसके भीतर मेरे नाम के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं। उस क्षण मुझे भागना पड़ा। तो रुक्मिणी ने कहा फिर लौट क्यों आए जब इतने कष्ट में कोई है? तो कहा दहली पे जब मैं पहुंचा तब तक बात बदल चुकी थी। उसने पत्थर अपने हाथ में उठा लिया, अब वो खुद ही समर्थ है, अब मेरी कोई जरूरत नहीं। अब वो मुझे भूल गया है, अब वो सीधा लड़ रहा है, अब लड़ाई उसने अपने ही हाथ में ले ली। अब मेरी वहां कोई जरूरत ही नहीं है। तुम जिस दिन अपने हाथ में लड़ाई ले लेते हो, उसी परमात्मा से तुम्हारा संबंध छूट जाता, उसी क्षण तुम इधर हुए चालाक, होशियार, कुशल, वहां अस्तित्व का नाता छूट जाता है। जिसने भोलेपन से उस पर सब छोड़ दिया है, कबीर कहते हैं निराधार भय पार, उन्हें कोई भी डुबा नहीं सकता। उन्हें तुम कितना ही डुबाओ, तुम उन्हें डुबा ही नहीं सकते, क्योंकि वो डुबाने को भी पार बना लेते। उन्हें डुबाना असंभव है। तुम उन्हें मार डालो, तुम उन्हें मार नहीं सकते, क्योंकि वो मृत्यु को भी उसके मिलन की घटना बना लेते। तुम उन्हें काट डालो, तुम उन्हें काट ना पाओगे, क्योंकि इधर तुम उन्हें काटते हो, उधर वे भीतर कह रहे हैं मेरो मन आनंद। कब मिटी हूं, कब बैठी हूं, पूर्ण परमानंद। नहीं, उन्हें दुख पहुंचाना असंभव है, उन्हें पीड़ित करना असंभव है। तुम उसी को पीड़ित कर सकते हो जो अपने में सीमित है। जिसने जोड़ लिया नाता परम से, उसे पीड़ित करने का कोई उपाय न रहा। भैरे चढ़े सो अधर डूबे, निराधार भय पार। तुम निराश्रय हो जाओ, तुम निराधार हो जाओ, और परमात्मा तुम्हारा आधार हो जाए। लेकिन देखना, मन बहुत चालाक है। मन कहेगा ठीक, तो परमात्मा को ही आधार बना ले। मन कहेगा बिल्कुल ठीक, समझ में आती बात, तो हम और किसी चीज को आधार न बनाएंगे, हम परमात्मा को ही आधार बना लेते। तो हम राम राम जपेंगे, उसका ही सहारा है, वही हमारी नाव है। तब तुम फिर चूक गए, क्योंकि तुमने अगर परमात्मा को आधार बनाया तो तुम्हारे परमात्मा का क्या मूल्य है? तुम्हारा परमात्मा तुम्हारी कल्पना है। अभी भी तुम अपने ही सहारे पर भरोसा किए हो। निराधार होने का अर्थ है तुम फिक्र ही मत करो कि परमात्मा को आधार बनाना है नहीं बनाना है। तुम परमात्मा को उस पर छोड़ दो, वो जाने उसका धंधा। तुम अपने को निराधार रखो। उस निराधार अवस्था में जहां तुम परमात्मा को भी आधार नहीं बनाते हो, वहीं परमात्मा आधार बनता है, उसके पहले नहीं। उपटी चले सो नगरी पहुंचे, बाट चले ते लूटे। जो राजपथ पे चले वो लुट गए, और जो उल्टे चले वो पहुंच गए। तुम लुट रहे हो भीड़ के साथ। समाज तुम्हें मिटा रहा है। समाज जी ही सकता है तुम्हें मिटा के। समाज व्यक्तित्वों को पोंछ डालता है। समाज तुम्हारे व्यक्तित्व को दीन करता है, छीन करता है। तभी तो तुम गुलाम बनाए जा सकते हो। आत्मवान पुरुषों को गुलाम बनाने का उपाय तो नहीं, आत्महीन पुरुषों को गुलाम बनाया जा सकता है। तो समाज पहले तुम्हें केंद्र से च्युत करता है, केंद्र से हटाता है,
फिर जब तुम परिधि पर अधूरे अधूरे रह जाते हो, लटके लटके त्रिशंकु की भांति, न यहां न वहां, जब तुम्हारे जीवन के ऊर्जा स्रोत खो जाते, जब तुम समझ नहीं पाते तुम कहां हो, क्या हो, कौन, तब तुम्हें गुलाम बनाया जा सकता है। तब समाज तुम्हें लगा सकता है क्षुद्र कामों में, और तब समाज तुम्हारे ऊपर मालिकियत कर सकता है। समाज जीता है व्यक्तियों को मिटा के, और यही तो तुम्हारा लुट जाना है। और समाज तुम्हें ऐसे कामों में लगा देता है जिनके लिए तुम आए ही नहीं थे। किसी को धन इकट्ठा करने में लगा देता है, किसी को पद की यात्रा में लगा देता है, किसी को प्रशंसा के लिए पागल बना देता है, प्रशस्ति मिले, प्रशंसा मिले, इसके लिए ही तुम आए थे। बहुत से प्रशस्ति पत्र इकट्ठा करके मर जाओगे तो तुम्हारे जीवन की कोई उपलब्धि होगी। हाथों में लिए सर्टिफिकेट तुम चले जाओगे, क्या ले जाओगे तुम अपने साथ? समाज तुम्हें कुछ रोक देता है, कमाओ धन, बनो यशस्वी, पर क्या होगा? धन से क्या होगा? माना धन की उपयोगिता है, लेकिन इतनी नहीं कि तुम अपने को गंवा दो। माना धन का उपयोग है, लेकिन साधन की तरह, साध्य की तरह नहीं। अपने को बेच के धन कमा लोगे, अपने को मिटा के तिजोरी भर लोगे, क्या होगा इससे? धन तो भर जाएगा, तुम खाली हाथ लौट जाओगे। समाज तुम्हें च्युत करता है, तुम्हें नशे देता है। छोटे से बच्चे को हम नशा देना शुरू कर देते कि जा प्रथम आए स्कूल में। हमने अहंकार देना शुरू किया, हम बच्चे को उसकी आत्मा से च्युत कर रहे हैं। अन्यथा बच्चों को प्रथम द्वितीय में क्या भेद? बच्चे तो, छोटे बच्चे तो स्कूल से फेल होकर लौट आते नाचते हुए कि हम फेल हो गए, हम फिर से फेल हो गए, प्रसन्नता से चले आ रहे हैं। तुम उन्हें समझाते हो कि बहुत बुरी बात है, उत्तीर्ण होना जरूरी। न केवल उत्तीर्ण होना जरूरी, बाप की, परिवार की, सबकी इज्जत तुम्हारे साथ लगी, प्रथम आना जरूरी। नशा तुम दे रहे हो, धीरे धीरे बच्चा तो भोला है, तुम्हारे नशे को पकड़ लेगा। संक्रामक हो तुम, रोग हो तुम, उसे पकड़ जाओगे, वो भूल ही जाएगा, फिर एक दौड़ पर लग जाएगा और जिंदगी भर लगा रहेगा। पहले बाप धक्के देते रहेगा, फिर पत्नी धक्के देगी कि जाओ कमाओ, क्या घर में बैठे। इन निखट्टू होने से नहीं चलेगा। फिर किसी तरह पत्नी थकेगी, तब तक बाल बच्चे आ जाएंगे, वो धक्का देंगे कि जाओ। मरते दम तक तुम्हें कोई ना कोई धक्का रहा है, कुछ करने को जिस करने में कुछ सार नहीं, और तुम हो कि वो धक्के खाए चले जाते हो। ये राजपथ है, यहां तुम लुटते हो।